हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है एनआईओएस क्लास 12th इंग्लिश 302 का चैप्टर नंबर 6, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर। व्हाट आर द थिंग्स योर ग्रैंड मदर डिड फॉर यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड। जब आप बच्चे थे तब आपकी दादी ने आपके लिए क्या काम किया था। व्हाट मेमोरीज डू यू हैव ऑफ द टाइम यू स्पेंड विद हर। आपके पास उसके साथ बिताए गए समय या जो वक्त आपने दादी के साथ बिताए थे, कुछ यादें होंगी। क्या यादें हैं? नाउ लेट अस रीड द पोएम। आइए पोएम पढ़ते हैं। पोएम का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। द पोएट रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर एंड विशेज दैट शी वर अलाइव टू लव हर, टू मेक हर फील वांटेड। हेयर इज द पोएम। कहते हैं कि कविता पढ़ते हैं, कवि अपनी दादी को याद करता है और चाहता है कि वह उसे प्यार करने के लिए जीवित थी, उसे वांछित महसूस कराने के लिए। यहाँ कविता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, टू मेक हर फील वांटेड। वांटेड मतलब चाहना, चाहने जैसी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं हम कविता। देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस। अब दूर एक घर है जहां एक बार आई रिसीव्ड लव। मैंने प्यार मतलब मुझे प्यार मिला। दैट वोमेन डाई। वो औरत मर गई। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। स्नेक्स मूव्ड। घर में सन्नाटा पसरा। सांप चले गए। अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग। किताबों के बीच मैं तब बहुत छोटा था। टू रीड पढ़ने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। और मेरा खून चांद की तरह ठंडा हो गया। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। मैं कितनी बार जाने के बारे में सोचता हूँ। देयर मतलब वहां। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज। और खिड़कियों की आंधी है ना, आंखों से अंधी आंखों से झांकने के लिए। या जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। जमी हुई हवा को सुनना। और इन द वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ। या जंगली निराशा में मुट्ठी भर चुने। डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। अंधेरा यहाँ लाने के लिए झूठ। मेरे शयन कक्ष मतलब जहां पर हम सोते हैं, बेडरूम के दरवाजे के पीछे एक झुंझलाहट की तरह कुत्ता। ब्रूडिंग डॉग मतलब जो झुंझलाता है वो। यू कैन नॉट बिलीव। तुम विश्वास नहीं कर सकते हो डार्लिंग। कैन यू क्या तुम। दैट आई लिव इन सच हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। आई हु हैव लॉस्ट। क्या तुम ही मैं ऐसे घर में रहता था और गर्व था और प्यार करता था, मैं जो हार गया। My way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in small change। मेरा रास्ता और अब अजनबियों के दरवाजे पर भीख मांगना, प्यार समाप्त करना। सॉरी, प्यार प्राप्त करना रिसीव लव है। एट लीस्ट इन द स्मॉल चेंज, कम से कम एक छोटा परिवर्तन में। We will now divide the poem into three parts and read the first part once again। कह रहे हैं कि हम पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पहला पार्ट पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पार्ट है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.1 है इसका। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डाइड। दादी के मरने के बाद घर का क्या हुआ। तो कह रहे द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। घर में सन्नाटा छा गया। वाई वॉज द पोएट नॉट एबल टू रीड द बुक्स। कवि किताबें क्यों नहीं पढ़ पा रहा था। बिकॉज शी वॉज टू यंग। क्योंकि वह बहुत छोटी थी, है ना। अब यहाँ पर क्या है, थोड़े यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, थी है ना, क्योंकि वो फीमेल है। डिस्कशन करते हैं। लुक एट द एक्सप्रेशन माई ब्लड टर्न इन कोल्ड लाइक द मून। एक्सप्रेशन देखो, मेरा खून ठंडा हो गया चांद की तरह। द पोएट इज कंपेयरिंग द कोल्डनेस ऑफ ब्लड विद द मून। जो पोएट है वो कंपेयर कर रहा है ठंड को, मतलब ठंडे खून को चांद से। शी यूज द वर्ड लाइक टू मेक द कंपेरिजन। क्या कर रहे हैं कि वो ऐसा शब्द बना रहे हैं, है ना, जो कंपैरिजन करे।
फिर कह रहे हैं कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज इज कॉल्ड ए सिमिली। ठीक है, ऐसे वर्ड को क्या हम कहते हैं? सिमिली। हिंदी में कहते हैं उपमा, जो दो चीजों को कंपेयर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अ सिमिली इज यूज टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर क्वालिटी। सिमिली जो यूज किया जाता है पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके चरित्र के लिए किया जाता है या उसके फीचर्स के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है ही इज अ ब्रेव एज अ लायन, वह बहादुर है जैसे कि शेर। तो शेर की तरह बहादुर यहाँ पर कंपेयर कर लिया गया। द प्लेस वॉज साइलेंट लाइक ग्रेव, जो जगह थी वो खामोश थी जैसे ग्रेव मतलब कब्र। नाउ लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। रीड ईच वंस और ट्वाइस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहे हैं कि जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था पोएम का, उसको एक बार फिर से पढ़ो और 2-3 बार पढ़ने के लिए बोले, सॉरी ट्वाइस के लिए बोले, 2 बार पढ़ो आप। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हिंदी में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इंटेक्स क्वेश्चन 6.2। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। पहला है द पोएट वांट्स टू गो बैक टू द हाउस। कवि जो था वो घर वापस जाना चाहता है। तो पहला है टू peer थ्रू ब्लाइंड आइज टू विंडोज, मतलब खिड़कियों की अंधी आंखों से झांकना। टू लिसन टू द फ्रोजन एयर, जमी हुई हवा को सुनने के लिए। टू पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, मुट्ठी भर अंधेरे में चुनना। पहला है टू peer थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, खिड़कियों की अंधी आंखों से झांकना। तो इसका होगा थ्रो, थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। ठीक है, टू peer नहीं रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। टू लिसन टू द फ्रोजन एयर, टू लिसन टू द फ्रोजन एयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू फ्रोजन एयर। थर्ड हमारा टू पिक हटा के क्या लिख देंगे? एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस। तो स्टार्टिंग के दो दो वर्ड क्या करने हैं? हमें काट देने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक एट द फ्रेज ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। विंडो इज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। विंडो क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर तो जान है ही नहीं, इसलिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इन द पोएम द विंडो हैज बीन गिवन अ ह्यूमन फिजिकल फीचर। यहाँ पर क्या है? ह्यूमन को मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को इन्होंने लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया है। ब्लाइंड आई मतलब आप समझते हो अंधी आंखें। वट डू वी कॉल दिस पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या है कि इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? मतलब काव्य है जो पोएट्री टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका बदलाव जो है उसे हम क्या कहेंगे? यू कैन गो बैक टू द पोएम लेजर, आप वापिस से लेजर पोएम में जा सकते हो, क्लू मिलेगा आपको। वहां पर क्या किया गया है? पेड़ों को, आपने पहले पढ़ा होगा, पेड़ों को क्या किया गया? इंसानों से कंपेयर किया गया है। पेड़ों को इंसानों से कंपेयर किया गया, तो वही यहाँ पर बात कर रहे हैं। वाई आर द आईज ऑफ विंडोज डिस्क्राइब एज ब्लाइंड, तो कह रहे हैं कि जो आंखें हैं विंडोज की, खिड़कियों की आंखें जो है, अंधी क्यों कहा गया है उनको? तो आंसर है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है व्यक्तिकरण, मतलब किसी का इंसान है ना, व्यक्तित्व बनाना। जैसे किसी को हम प्योर करते हैं तो प्योरिफिकेशन होता है ना, जैसे वाटर प्योरिफिकेशन, पानी को साफ करते हैं, उसी तरह यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है, मतलब व्यक्तित्व को, इंसान के बारे में मतलब बताना है यहाँ पर पर्सनिफिकेशन। नथिंग कैन बी सीन थ्रू देम एज देयर इज डार्कनेस इनसाइड, मतलब क्या है? उस माध्यम से कुछ भी नहीं देखा जा सकता क्योंकि वह अंदर अंधेरा है। अब दरवाजे में से क्या दिखाई देगा? विंडो में से क्या दिखेगा? क्योंकि अंदर तो अंधेरा है, इसलिए यहाँ पर कंपेयर किया गया है ब्लाइंड आई, अंधे इंसान से। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है, इंसान के बारे में बात की जा रही है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द एयर इन ग्रैंड मदर्स हाउस डिस्क्राइब्ड एज फ्रोजन, दादी के घर की हवा को जमी हुई क्यों बताया गया है? आंसर है द हाउस इज एब्सोल्युटली साइलेंट, घर जो है बिल्कुल खामोश है। नो वन लिव्स देयर, वहां पर कोई नहीं रहता। इवन द एयर डज नॉट सीम टू बी मूविंग, यहाँ तक कि हवाएं भी नहीं चलती दिख रही हैं वहां पर। pick out the word alternative sorry pick out the correct alternative in A and B। A पार्ट और B पार्ट में करेक्ट बताना है। तो पहला क्या था? एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस मीन्स एक मुट्ठी अंधेरे का मतलब क्या था? ओल्ड मेमोरीज ऑफ द ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी घर की पुरानी यादें, यही तो सही था, इसलिए ग्रीन कर रखा है।
सही है। अनहैप्पी डेज थोड़ी ना था, सम डार्क ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाउस भी नहीं था। सेकेंड है टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, मीन्स दैट कह रहे हैं कि मेरे शयन कक्ष, मेरे बेडरूम के दरवाजे के पीछे एक चिंतित कुत्ते मतलब एक कुत्ता जो ब्रूडिंग है ना, उसकी तरह झूठ बोलना, इसका अर्थ क्या है ना। तो द मेमोरीज विल ऑलवेज रिमेन विद द पोएट, यादें जो हैं हमेशा कवि के पास रहेंगी, इसका मतलब ये है। सेकंड है द मेमोरीज विल लाई अनकेयर्ड विद द कॉर्नर, यादें कोने में बिना परवाह के पड़ी रहेंगी, नहीं ये गलत है। द मेमोरीज आर एज इम्पॉर्टेंट एज द डॉग, ना ये भी नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था हमेशा यादें होती हैं, इसलिए ए पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट इसका सही है। डिस्कशन है, नाउ वी विल रीड द थर्ड एंड लास्ट पोएम इन द, ठीक है लास्ट पढ़ते हैं हम। लास्ट आपने पढ़ रखा, हमने ही पढ़ रखा है, ये उसकी हिंदी भी देख रखी है हमने। अब क्वेश्चन हम करते हैं 6.3, विच वर्ड टेल यू दैट द पोएट इज टॉकिंग टू सम वन, कौन सा शब्द आपको बताते हैं कि कवि किसी से बात कर रहा है। आंसर है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, आप विश्वास नहीं कर सकते प्रिय। बी पार्ट है व्हाट इज शी टेलिंग हिम हर, वह उसे क्या कह रही है। आंसर है दैट शी लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, कि वह ऐसे घर में रहती थी और गर्व करती थी, गर्व महसूस करती थी और प्यार करती थी। सेकेंड पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट से कर लिया हमने। सेकेंड क्वेश्चन है इन द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम, कवि जो कविता है हमारे उसके अंतिम 3 पंक्तियां, द पोएट थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज ए बेगर, कवि स्वयं को भिखारी समझता है। ए पार्ट है व्हाट इज शी बेगिंग फॉर, वह किस तरह या किस लिए भीख मांग रही है। शी इज बेगिंग फॉर लव, वह प्यार की भीख मांग रही है। अच्छा यहाँ पर जितने भी हमने मेल वर्ड यूज किए ना, रहा है वहां पर आप रही है कर लेना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा करेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। चलो, व्हाट डज व्हाट डज शी मीन बाय स्मॉल चेंज, छोटे परिवर्तन में क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है छोटे परिवर्तन। आंसर है लिटिल लव इज अ स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा प्यार जो है कम मात्रा में ये है। ओवरऑल क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कोल्ड लाइक मून इज अ सिमिली, कोल्ड लाइक मून मतलब चंद्रमा की तरह शीत, क्या सिमिली है, उपमा है। कैन यू पिक अप अनदर सिमिली फ्रॉम द पोएम, हाँ हम कर सकते हैं। आंसर यहाँ देखते हैं, एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, यही तो हमने पढ़ा था कि मेरे बेडरूम के दरवाजे के पीछे एक चिड़चिड़े कुत्ते की तरह लेटने के लिए एक मुट्ठी भर अंधेरा, एक मुट्ठी भर अंधेरा। सेकंड क्वेश्चन है द पोएट थिंक्स ऑफ हर पास्ट, पोएट जो है अपने पास्ट के बारे में सोचता है। हाउ इज हर, अब सोचता नहीं सोचती है क्योंकि फीमेल है वो। हाउ इज हर प्रेजेंट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, उसका जो प्रेजेंट है पास्ट से कैसे डिफरेंट है, भिन्न है। आंसर है शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस व्हेन शी वॉज लव्ड, ये कह रहे हैं कि वो अपनी दादी के घर में अपने बचपन की बातों को याद करती है जब उसे प्यार करती थी, कौन दादी करती थी। शी हैज अ डीप सेंस ऑफ सोरो इन द प्रेजेंट बिकॉज नो वन लव्स हर नाउ, तो उसे वर्तमान में गहरा दुख है क्योंकि अब उसे कोई प्यार नहीं करता। आगे करते हैं हम, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच कन्वे द सेंस ऑफ लॉस दैट द पोएट फील्स, कविता में ऐसे शब्द चुनिए जो कवि को होने वाले नुकसान की भावना को व्यक्त करता है। आंसर है दैट वोमेन डाइड, वह औरत मर चुकी थी। दूसरा है माई ब्लड टर्न कोल्ड, मेरा जो खून है वो ठंडा हो गया। फ्रोजन एयर, ठंडी हवाएं, है ना। वाइल्ड डिसअपेयर, हार्मफुल ऑफ डार्कनेस, ये सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ा था, वही हमने लिख लिया, पिक कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, पढ़ना है। पहला क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू ए डिफरेंट जनरेशन एंड हैव आइडियाज विच मे नॉट फिट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, कह रहे दादा दादी एक अलग पीढ़ी के हैं, मतलब पहले के हैं, पुराने ख्यालात के हैं, और उनके पास ऐसे विचार हैं जो आधुनिक, जो आज की मॉडर्न लाइफ है उसमें फिट नहीं हो सकती। मतलब क्या है, जो हमारी पुरानी सोच थी, मतलब हमारी दादा दादी की जो सोच थी वो पुरानी थी, और हमारी जो सोच है वो नहीं है, क्योंकि हम यंग हैं, नई जनरेशन में है, नई चीज़ों को हमने देखा है, तो नई चीज़ों को हमने फील करके अलग सोच बना ली। उन्होंने पुरानी चीज़ें देखी, पुरानी सोच है उनकी, इस तरह से यहाँ समझ सकते हो आप।
बी पार्ट है, वन डे वी टू विल बिकम ओल्ड एंड इनफर्म, एक दिन हम भी बूढ़े और इन्फर्म हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड अफेक्शन इन आवर ओल्ड एज, कह रहे हम चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे में सम्मान और स्नेह, लव के साथ व्यवहार किया जाए। तो सजेस्ट 2 or 3 ways in which you can show love and concern for the elderly, कह रहे हैं 2 या 3 तरीके सुझाइए, बताइए जिससे आप बुजुर्गों के लिए प्यार और परवाह दिखा सकते हैं। आंसर लिखते हैं हम, टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू कैन, कह रहा है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हैं जो आप कर सकते हो। यू माइट नॉट बी एबल टू प्रोवाइड ऑल ऑफ द केयर दैट द पर्सन नीड्स, कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप उस व्यक्ति की सभी देखभाल करने में सक्षम ना हो। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल इफ समवन नीड्स नर्सिंग अराउंड द क्लॉक, अगर किसी को 24 घंटे, नर्सिंग अराउंड द क्लॉक का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे अगर नर्सिंग की जरूरत है, मतलब उनकी देखभाल की जरूरत है, इट्स अनलाइकली दैट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड दैट, तो ये इसकी संभावना नहीं है कि आप ये प्रदान कर पाएंगे, मतलब उनको ये सर्विस दे पाएंगे नर्सिंग का 24 घंटे। हाउएवर, हालांकि यू कैन टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, है ना, हायरिंग एंड पेइंग अ नर्स, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि एक नर्स हायर कर लो, उसको पे करो, और अरेंजिंग फॉर अ रोटेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी केयर, तो आप ये भी कर सकते हो कि देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का टाइम लगा लो, जैसे 2 घंटा मैंने देख लिया, 2 घंटे किसी और ने देख लिए, या 4 घंटे मैंने देख लिए, 4 घंटे उसने देख लिए, 4 घंटे ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं हम। अगर कम मेंबर्स हैं तो आप 6-6 घंटे का टाइम लगा लो कि, ठीक है। तो ये ऐसे समझ सकते हो, ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही आसान चैप्टर था, तुरंत समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता तो कमेंट करके बताना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।